सोशल मीडिया पर कई लोग डरे हुए हैं क्योंकि रिसेंटली हमें कई न्यूज स्टोरीज देखने को मिली है जहां यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। एक लड़की स्टेज पर कार्यक्रम के दौरान नाचते नाचते गिर पड़ी और चल बसी। पिछले साल पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई कार्डियक अरेस्ट से, जिसने कई लोगों को शॉक कर दिया। कनाडा सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की भी सीरियस कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई जब उनको घबराहट होने लगी एक जिम सेशन के बाद। पर बहुत अजीब बात है कि एक बैंगलोर हॉस्पिटल की प्रिवेंट प्रीमेच्योर हार्ट अटैक इनिशिएटिव के वो ब्रांड एम्बेसडर थे। एक 2013 की स्टडी जो बहुत पुरानी है, उन्होंने कहा कि हर दिन 900 इंडियंस जिनकी उम्र 30 साल से कम है उनकी डेथ होती है हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से। और ये शायद हम में से कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा क्योंकि हम मानते हैं कि यंग लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो तो बस बुजुर्ग लोगों को होती है। और कई डॉक्टर्स ने कहा है कि वो वही प्रॉब्लम्स अब यंग लोगों में भी देख रहे हैं जो यूजुअली उनको बुजुर्ग पेशेंट्स में ही देखने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग जिम ज्यादा करते हैं। एक ट्रेंड डेवलप हो गया है जिम जाने का, और एक्सेसिव जिमिंग, बॉडी बिल्डिंग, उसको हम लोग हार्मफुल मानते हैं। जबकि दूसरे लोग कोविड वैक्सीन पर दोष डाल रहे हैं। हालिया अध्ययन में सामने आया है कि mRNA से हृदय संबंधी मौत का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। पर जो रियल कारण है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और इन्हीं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये आपके लिए जानना जरूरी है। ऐसा क्या है कि इंडियंस का हार्ट बाकी के वर्ल्ड से वीक बताया जा रहा है? अब सबसे पहले हमारे लिए एक चीज जानना जरूरी है, दूसरे देशों के कंपैरिजन से हार्ट प्रॉब्लम्स की संभावना इंडियंस में ज्यादा होती है। एक स्टडी के हिसाब से ये संभावना 2 गुना ज्यादा है कॉकेशियंस के कंपैरिजन से, 6 गुना जापानीज के कंपैरिजन से और 20 गुना चाइनीज के कंपैरिजन से। एक स्टडी ने दिखाया कि इंडियंस को हार्ट अटैक दूसरे लोगों के कंपैरिजन से 8 से 10 साल पहले होते हैं। इसके पीछे एक कारण है जेनेटिक्स। IIT मद्रास की स्टडी ने 750 इंडियंस के DNA सैंपल स्टडी करे और पाया कि करीब 45 से 40% इंडियंस में ऐसे जेनेटिक वेरिएशंस है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज की संभावना हमें ज्यादा हो जाती है। ये जीन है CHGA प्रोमोटर हैप्लोटाइप, जो है सभी लोगों में, पर इंडियंस में इसकी संख्या ज्यादा है। पर ये जीन ये एक्सप्लेन नहीं करता कि यंग इंडियंस में हार्ट अटैक की संभावना टाइम के साथ क्यों बढ़ रही है। इस चीज के पीछे 3 कारण है। पहला है स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप। डॉक्टर्स का मानना है कि यंग इंडियंस अब कम सो रहे हैं और ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ रही है। एक स्टडी ने दिखाया कि 1990 के कंपैरिजन से वो इंडियंस जो एक एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं उनकी संख्या दुगनी हो गई है। आजकल का यूथ एक बहुत फास्ट एनवायरनमेंट में जी रहा है जहाँ कंपटीशन और सोशल मीडिया का भाग बहुत बड़ा है। चाहे पर्सनल लाइफ हो या आपकी जॉब, लोगों को हर समय अवेलेबल होना पड़ता है अपने फोन पर। डॉक्टर S अरविंद कुमार के हिसाब से मोस्ट इंडियंस जो हार्ट प्रॉब्लम से गुजरते हैं वो हाई स्ट्रेस सेक्टर्स में जैसे IT और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब ऐसे सेक्टर्स में यूजुअली लोगों के टारगेट्स होते हैं, इसी वजह से एक रेस स्टार्ट हो जाती है उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है और नींद कम हो जाती है। घंटा नींद नहीं आ रहा है यार, आज का भी रात बर्बाद। और क्वांटिटी ही इंपॉर्टेंट नहीं है स्लीप की, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। एक बुरी क्वालिटी स्लीप की वजह से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। एक पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे पढ़ाई और काम के प्रेशर से कई यंग इंडियन सो नहीं पा रहे ढंग से। एक सर्वे में दिखाया कि कैसे 88% इंडियंस, जो दुनिया में सबसे हाईएस्ट नंबर था, स्ट्रेस्ड फील करते हैं अपने काम पर। इसके अलावा डॉक्टर्स ने बताया कि कैसे जॉब खो जाने का डर और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का डर आज के यंग इंडियंस में कई ज्यादा है पिछले दशक के कंपैरिजन से। इसके अलावा प्रॉब्लम यह है कि कई इंडियंस को पता है कि वो स्ट्रेस्ड है पर उस चीज को वो सॉल्व नहीं कर पाते। एक सर्वे ने दिखाया कि कैसे 75% इंडियंस ये कहा कि वो कंफर्टेबल शेयर नहीं करते किसी मेडिकल प्रोफेशनल से अपने स्ट्रेस के बारे में बात करने के लिए। और ये चीज कोविड में और बढ़ गई। यहाँ सोशल आइसोलेशन, लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन की वजह से मेंटल स्ट्रेस इंडियंस में और बढ़ गया। अब जैसे हमने आपको पहले बताया कि दूसरे देशों के कंपैरिजन से इंडियंस में एक हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना और ज्यादा होती है और लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। हम शायद ये रियलाइज नहीं करते पर अच्छी स्लीप हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और कई और डिजीजेस की रिसर्च ने यही प्रूव किया है। और अगर आप स्लीप के बेनिफिट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा ये बुक Why We Sleep। और ये बुक आपको ढंग से बताएगी कि अच्छी तरह सोने से क्या फायदे होते हैं। कुकू FM पर आपको एक ऑडियो बुक समरी मिल जाएगी मैथ्यू वॉकर की इस बुक के बारे में, जो आपको ये सब समझाएगी बस करीब 1.5 घंटों में। बस 1.5 घंटे में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इसके अलावा कुकू FM पर आपको कई और बेस्ट सेलर्स मिल जाएंगे जो आप ड्राइव करते हुए या फिर सोने से पहले सुन सकते हो। आप इस ऐप के नोट्स फीचर यूज करके चैप्टर नोट्स भी बना सकते हो। कुकू FM पर आपको कई और ओरिजिनल पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे। उनका एनुअल प्लान बस 399 रुपीज का है, यानी कि हर दिन की कॉस्ट बस ₹1, जो एक फिजिकल किताब की कॉस्ट से भी कम
कम है और आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मोहक 50 का कूपन कोड यूज करोगे तो। पर ये बस पहले 250 यूजर्स के लिए ही है, तो उस ऐप को चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर दूसरा कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज और बुरी डाइट। जैसे बिपिन के का एग्जांपल लीजिए। वो 32 साल के बैंकर थे जिन्होंने 3 जॉब्स चेंज करी और उनकी वाइफ के हिसाब से वो हर दिन 14 घंटे काम करते थे। एक रात ऑफिस के 18वें फ्लोर में काम करते हुए उनको अपनी चेस्ट में पेन होने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया और उनकी हार्ट बीट इरेगुलर हो गई। एक दिन के बाद हार्ट स्ट्रोक की वजह से उनकी मौत हो गई। बाद में यह बताया गया कि हर दिन वो 14-14 घंटे काम करते थे पर फिजिकल एक्टिविटी उनकी थी नहीं, क्योंकि वो इस समय अपनी कुर्सी में ही बैठे रहते। WHO के हिसाब से हमें हर हफ्ते कम से कम 2.5 घंटे मीडियम से हाई एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर एक स्टडी के हिसाब से 41% इंडियंस ऐसा कर नहीं रहे। एक रिपोर्ट ने बताया कि 33% इंडियन यूथ ये कहता है कि उनको एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता काम की वजह से। आप ये खुद सोचिए कि हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। और एक्सरसाइज की तो बात छोड़ो, हम लोगों की डाइट भी बिगड़ गई है। 50 साल पहले इंडियंस के पास इतना खाना नहीं होता था, कई लोग भुखमरी से गुजरते थे, पर ग्रीन रेवोल्यूशन और प्रोसेस्ड फूड की वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर इसकी वजह से एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वो है हमारी डाइट की। हमारा खाना मोस्टली सीरियल बेस्ड है, जिसका मतलब है कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है पर प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम। रिसर्चर जे रंगनाथन ने कहा कि एक एवरेज इंडियन बस 47 ग्राम प्रोटीन ही खाता है हर दिन, जो पूरी दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। जबकि 1993 में ये नंबर 60 ग्राम होता था। इसका मतलब है कि 30 सालों में हमारा प्रोटीन कंजम्पशन कम हो गया है। इसके अलावा 40 सालों में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक भी बढ़ गया है। इनफैक्ट आज के इंडियंस एक दिन में शुगर इतना खाते हैं जितना 100 साल पुराने इंडियंस एक महीने में खाते थे, जिसकी वजह से सीरियस डिजीजेस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि अब प्रोसेस्ड फूड बहुत सस्ता हो गया, इसलिए कई लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, चाहे वो इंस्टेंट नूडल्स हो, चिप्स हो, पिज्जा हो, बिस्किट्स हो या फिर चॉकलेट। डॉक्टर्स कहते हैं कि कई यंग इंडियंस में अवेयरनेस नहीं है कि अच्छा खाना होता क्या है। वो कहते हैं कि अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से जहाँ सेलिब्रिटीज होते हैं, कई इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने लग जाते हैं। इसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात भी करी थी, जो कई लोगों ने देखा था कि कैसे शुगर की प्रॉब्लम बढ़ रही है कई यंग इंडियंस में। जैसे हॉर्लिक्स बोलता है कि वो क्लिनिकली प्रूवन है बच्चों को बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हॉर्लिक्स बच्चों को बनाए टॉलर, स्ट्रॉन्गर और शार्पर। कॉम्प्लान कहता है कि वो क्लिनिकली प्रूवन है, जिससे बच्चों की ग्रोथ 2 गुना बढ़ जाती है, जिससे बच्चे बढ़ें दुगनी तेजी से। इनको हेल्दी ड्रिंक्स माना जाता है, पर 20 ग्राम बॉर्नविटा में करीब 14 ग्राम तो शुगर ही होता है। तो बेसिकली बॉर्नविटा चीनी ही है, ये हेल्दी कैसे हो सकता है? इंडियन बच्चों के एक सर्वे ने दिखाया कि कैसे 30% बच्चों ने एक दिन पहले ना कोई वेजिटेबल खाई और 45% ने ना कोई फ्रूट्स। और अब तीसरी प्रॉब्लम है स्मोकिंग और अल्कोहल की। 1 में से 4 हार्ट रिलेटेड डेथ्स उन लोगों की होती है जो स्मोक करते हैं। सिगरेट में जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं, जिसकी वजह से कई कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। इसके अलावा अल्कोहल का भी एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हार्ट की हेल्थ पर। अल्कोहल की वजह से आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में बढ़ जाता है। एक स्टडी ने दिखाया कि वो इंडियंस जो तंबाकू फूकते थे उनकी संख्या 33% से बढ़ गई है करीब 17 सालों में। एक दूसरी रिपोर्ट ने दिखाया कि तंबाकू की प्रॉब्लम लड़कों में भी है और लड़कियों में भी। जहां नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लड़कों में कंजम्पशन बढ़ गया तंबाकू का, साउथ इंडिया में लड़कियों में कंजम्पशन बढ़ गया है। एक रिपोर्ट ने दिखाया कि पिछले 30 सालों में अल्कोहल कंजम्पशन इंडियंस में 55% से बढ़ गया है। और ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, क्योंकि लोगों का स्ट्रेस बढ़ गया है। वो लोग कहते हैं कि दारू पीने से या फिर स्मोक करने से उनका वो स्ट्रेस कम होता है। जैसे मुंबई के एक 35 साल के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने इसी चीज के बारे में बात करी कि घर आने के बाद अपने काम से वो ऑलमोस्ट हर दिन दारू पीते हैं लास्ट 5 सालों से। और यही प्रॉब्लम सप्लीमेंट्स, कैफीन और कई एनर्जी ड्रिंक्स में भी है। कई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में कैफीन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जिससे हार्ट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि कोविड की वजह से हार्ट डिजीजेस बढ़ गई है, और सरप्राइजिंगली ये सच है। एक स्टडी ने दिखाया कि वो लोग जो कोविड-19 से हॉस्पिटलाइज हुए थे उनमें ज्यादा संभावना हुई है हॉस्पिटलाइजेशन के 8 महीने बाद एक मेजर हार्ट प्रॉब्लम की। जैसे एक 32 साल के आदमी जयपुर से, उन्होंने चेस्ट पेन के बारे में कंप्लेन किया एक दिन, और डॉक्टर्स ने कहा कि उनको एक हार्ट अटैक हुआ, पर कई रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट अटैक से एसोसिएटेड होते हैं वो उस पेशेंट में डॉक्टर्स को दिखे नहीं। बाद में बताया गया कि उनको 6 महीने पहले कोविड-19 हुआ था, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना उनमें और बढ़ गई। और इंडिया में डॉक्टर्स ने कहा है कि उनको ऐसे कई केसेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से हमारी वेन्स और आर्टरीज को डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अब ये सब तो प्रॉब्लम्स थी,
सवाल ये है कि हम इनके बारे में अब कर क्या सकते हैं। अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछोगे तो वो बताएंगे कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज है। अब जीन्स की वजह से शायद हम इस चीज की संभावना 0 नहीं कर सकते, पर बहुत हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस चीज के सिम्टम्स पता होने चाहिए। चेस्ट पेन, घबराहट होना, ज्यादा पसीने बहाना और जॉ बोन में पेन होना एक हार्ट डिजीज के साइंस होते हैं। अगर आपके साथ या फिर किसी को जिसको आप जानते हो उनके साथ ये हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। और इस चीज की संभावना कम करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। बेहतर खाना खाना, अपना स्लीप पैटर्न इंप्रूव करना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस लेवल्स मैनेज करना। और इन सब चीजों में कोई एक सोल्यूशन नहीं है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप कोई स्पोर्ट सीख सकते हो या फिर मेडिटेशन कर सकते हो। अपनी स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए आप एक बेटर मैट्रेस खरीद सकते हो या फिर अपने फोन को एक दूसरे रूम में रख सकते हो सोने से पहले। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अगर उसको रोक ना सको तो क्वांटिटी कम कर सकते हो। कई लोग ये भी गलती करते हैं कि वो जिम चले जाते हैं बिना किसी नॉलेज के। चिराग सेठी जो दिल्ली के जिम एसोसिएशन के हेड है, वो कहते हैं कि जिम ज्वाइन करने से पहले लोगों को एक फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, ये जानने के लिए कि उनकी सिचुएशन कैसी है। देखिए, किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि आपकी अभी सिचुएशन है क्या। इसलिए स्लीप को ट्रैक करना या फिर वेट को ट्रैक करना बहुत ही जरूरी होता है और इसमें सरकार भी बहुत कुछ कर सकती है। सबसे जरूरी है अवेयरनेस बढ़ाना। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे खाने में या फिर हमारे सोने में एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर अशोक सेठ कहते हैं कि यंग इंडियंस दिखते कैसे उसके बारे में ज्यादा चिंतित हैं और ना कि अपनी हेल्थ के बारे में। और अवेयरनेस को बढ़ाना बस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल रखा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम ग्रो कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जो हमने बात करी थी इंडिया में शुगर प्रॉब्लम की, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको तुरंत सॉल्व करना बहुत जरूरी है। कुकू FM ऐप को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में।